तो रिलेशन एंड फंक्शंस में सबसे पहले जो तुमने क्लास 11th में पढ़ा ना, वहां पे तुमने रिलेशन के बारे में पढ़ा, ठीक ना, कि रिलेशन क्या होता है, करेक्ट। अब रिलेशन के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो अगर तुम भूल भी गई होगी तो रिकैप करेंगे हम लोग। उसके बाद उसमें डोमेन था रिलेशन का, रेंज क्या होता है, इमेज, प्री इमेज, ये सब चीज पढ़ा हुआ है ना। यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक ना, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। वो वाला टाइप्स ऑफ फंक्शन जो था वो दूसरे तरीके से था, और ये जो टाइप्स ऑफ फंक्शन होगा ये ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग होगा, ठीक ना, मैपिंग के आधार पे हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे रिव्यू ऑफ कंसेप्ट। सबसे पहले ऑर्डर पेयर को समझते हैं कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, करेक्ट। पता है ऑर्डर पेयर? नहीं पता, क्या बात है। दो सेट है हमारे पास, ठीक ना, एक सेट ए है, सेट बी है, दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है? तो नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि सेट ए और सेट बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट है ना। ऐसा नहीं है कि सेट ए जो है वो 5 है और सेट बी जो है वो 5 है, ऐसा नहीं है। अब ऑर्डर पेयर के लिए बोला जा रहा है कि एक कोई एलिमेंट है जो कि ए में है, सेट ए में, मान लो एक सेट हमारा ए हो गया और एक सेट बी हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे और इसमें भी कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। मान लो कि इसमें जो है ए है और इसमें बी है, तो इस प्रकार से जो ए कॉमा बी बनेगा ना, यही ऑर्डर पेयर कहलाता है। ए कहाँ से लिया? तो ए हमने सेट ए से लिया, बी कहाँ से लिया? तो बी हमने सेट बी से लिया, ठीक है। और इस प्रकार से जो ए कॉमा बी लिख दिया, यही ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर क्यों है? क्योंकि ये ऑर्डर मायने रखता है। ए कॉमा बी बोल दूं तो ये एक अलग बात है, और बी कॉमा ए बोल दूं तो ये एक अलग बात है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर कहते हैं, है ना। जैसे कि उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेट कर सकती हो, 1/2 1,2 और 2,1 दोनों अलग अलग पॉइंट है ना। तो ये क्या हमारा ऑर्डर पेयर है, करेक्ट। ये भी क्या है? ऑर्डर पेयर है। इसमें ये जो एलिमेंट होगा वो पहले वाले, मतलब ये सेट ए का है और ये जो है वो सेट बी का एलिमेंट है। ये अच्छे से क्लियर कब होगा? जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को सीखेंगे, क्लियर। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को सीखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है? तो वही दो सेट होता है हमारे पास, एक सेट ए होता है और एक सेट बी होता है, और ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट है ना। हम एम्प्टी भी ले सकते हैं, एम्प्टी की कहानी तुमने पढ़ रखा होगा, अभी तो जस्ट रिवाइज कर रहे हैं, है ना। तो दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। अगर मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है ऑफ सेट ए एंड बी, है ना, ए और बी का मुझे क्या करना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगा? ए क्रॉस बी से उसको रिप्रेजेंट करूंगा। और पढ़ना कैसे है? ए क्रॉस बी पढ़ना है। ये कैसे डिफाइन है? तो डिफाइन कुछ इस प्रकार से है, एज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स दिस। ऑर्डर पेयर दिस का क्या मतलब है? इसका मतलब है, सिंपल से ऐसे समझो, सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है। ए में 1 2 3 है और बी में भी क्या है? अरे क्या लिख रहे हो? बी में जो है 4 5 है। अगर मैंने ए क्रॉस बी लिखा है तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी के सारे एलिमेंट से क्या बनाते हैं? पेयर बनाते हैं, ठीक ना। उसी को ऑर्डर पेयर कहेंगे। यानी कि क्या हो जाएगा? 1 बनाएगा 4 के साथ तो 1,4, 1 बनाएगा 5 के साथ तो 1,5, फिर 2 बनाएगा 4 के साथ तो 2,4, 2 बनाएगा 5 के साथ तो 2,5, ठीक है। इसी प्रकार से 3 भी बनाएगा, 3 बनाएगा 4 के साथ तो 3,4, 3 बनाएगा 5 के साथ तो 3,5। ये सब के सब क्या है? ऑर्डर पेयर है। ये ऑर्डर पेयर है। और ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होते हैं ना, वो एलिमेंट ऑर्डर पेयर होते हैं। ये ऑर्डर पेयर ही तो है। ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा है, छठा है, ठीक ना। ऑर्डर पेयर में भी ये जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का एलिमेंट है, ठीक ना। तो ए क्रॉस बी है। अब इसमें देखो जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे उन सभी का पहला एलिमेंट सेट ए का और दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा, है ना। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ पे जो है ये वाला जो है सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, कह रहा है कि ए क्रॉस बी जो होगा वो ऑर्डर पेयर होगा, जहां पर ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट और बी जो है वो सेट बी का एलिमेंट होगा तुम्हारा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे तुम और भी क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर सेट ए और सेट बी में कुछ एलिमेंट दे रखे हैं तो ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, है ना। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये कितना कैसे बनाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बस ये कर लेंगे, ठीक ना। ये पढ़ रखे हैं, हालांकि 12th वगैरह में इसका कोई काम नहीं है, बस बता दिया इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो अगर मुझे ए क्रॉस बी में ऑर्डर पेयर निकालना है कितने हैं, तो कितने होंगे? ए में कितने हैं और बी में कितने, ठीक। अच्छा, यहाँ पे क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। मान लो दोनों में से कोई सा एक अगर एम्प्टी सेट हो गया, तो दोनों में से कोई सा भी सेट अगर एम्प्टी हो गया तो क्या होगा?
तो फिर ए क्रॉस बी डिफाइन ही नहीं होगा, वो भी एम्प्टी होगा। किसके साथ पेयर बनाएगा सोचो, अगर मान लो कि ए जो है वो एम्प्टी है, ए सेट मेरा क्या है, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं, ठीक है। और बी कोई सेट है ना, जो कि एम्प्टी नहीं है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, तो ए में भैया जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसका पेयर किसके साथ बनेगा, नहीं बनेगा, तो ए क्रॉस बी जो होगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब और कुछ और बातें इसमें सीख लो। कुछ और बातें कैसे, इसको मुझे मैपिंग के थ्रू डिनोट करना है। मैपिंग के थ्रू समझ में आता है ना, जैसे कि देखो ये मेरा सेट ए है, ठीक, और ये मेरा सेट बी है, ओके। अब सेट ए है और ये सेट बी है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट 1 2 3 और इसमें 4 5। अगर मुझे ए क्रॉस बी को मैपिंग के थ्रू डिनोट करना है तो 1 4 के साथ, 1 5 के साथ, 2 4 के साथ, 2 5 के साथ, 3 4 के साथ, 3 5 के साथ, ऐसे पेयर बना लेगा, ये मैपिंग कहलाता है, ठीक है, ओके। अगर यहीं पे मुझे, जैसे हमने ए क्रॉस बी डिफाइन किया है और ए क्रॉस बी हमारा निकल के आया है सेट जिसमें एलिमेंट जो है ऑर्डर पेयर है ना। अगर मैं यहीं पे बी क्रॉस ए डिफाइन करूंगा, बी क्रॉस ए लिखूंगा, तो इसमें क्या आया है, ए कॉमा बी आया है, सच दैट ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी है। अब इसमें भी ऑर्डर पेयर आएगा बी कॉमा ए, है ना, सच दैट बी बिलोंग्स टू सेट बी एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए। यानी कि जब ऑर्डर पेयर लिखते हैं ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो पहले जो हमारा सेट रहता है उसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर में पहला होता है ना, और जो बाद में होते हैं वो बाद में आता है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों अलग अलग बातें हैं, एक नहीं है, ठीक। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट था ना रिलेशन चैप्टर जब पढ़े थे, तो क्लियर, कोई डाउट? चलो अब रिलेशन को समझ लेते हैं, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया। देखो रिलेशन जो होता है ना, रिलेशन जो है वो सिंपल सा ये है कि रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ठीक है। अब सबसेट की कहानी तुमको पता होना चाहिए कि सबसेट क्या होता है। अगर सबसेट की कहानी नहीं पता तो नहीं समझ में आएगा। मैंने सबसेट के बारे में बोला, ठीक। अब देखो सबसेट कैसे है, जैसे कि मैं ए ले लेता हूं क्या, 1 2 3, और बी ले लेता हूं क्या, 4 एंड 5। अब मैं ए क्रॉस बी लिखता हूं, ठीक है। ए क्रॉस बी लिखूंगा तो क्या होगा, 1 4 1 5, 2 4 2 5, 3 4 3 5, यही होगा ना। अब मान लो कि मैं कोई दूसरा रिलेशन कोई मतलब दूसरा सेट लिखता हूँ, ए क्रॉस बी भी एक सेट है। अब मैं कोई दूसरा सेट लिखता हूँ और ये सेट मेरा कुछ इस प्रकार से है, कैसे, तो कोई सेट सी है जो कि है, इसमें एलिमेंट 1 4 है ना, 1 5 है, ऐसा लिख दिया मैंने। तो ये वाला जो है ये क्या है, इसमें सी के जो एलिमेंट है जो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं वो ए में, ए क्रॉस बी में भी आ रहे हैं, तो ये जो सी है ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। समझे कि नहीं बात? कोई तीसरा लिख लो, चलो डी लिख लेता हूं मैं। लेट्स सपोज कि मैंने सेट डी लिख लिया और इसमें ऑर्डर पेयर डाल दिया, जैसे कि 3 5 डाल दिया, है ना, 3 5 डाल दिया, 2 5 डाल दिया, ऐसे डाल दिया, और भी डाल सकता हूँ चलो, और मैंने 2 4 उठा कर डाल दिया इसमें। अब देखो ये जो डी है ये भी क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। क्यों? क्योंकि डी में जो जो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं वो ए क्रॉस बी में भी आ रहे हैं, है ना, ये सबके सब इसमें भी आ रहे हैं, तो ये सबसेट होता है। समझ गई बात? अब कहता है कि रिलेशन जो है वो क्या होता है, अगर दो सेट दे रखा है तो रिलेशन जो है ए क्रॉस बी का ही सबसेट होगा। कैसे होगा? सबसे पहले देखो रिलेशन अगर पढ़ते हैं ना तो हमें दो सवाल तो अपने आप से पूछना ही चाहिए कि किसका रिलेशन किससे है और क्या रिलेशन है। तो दोनों सवाल का तुमको जवाब मिल चुका है कि यहाँ पे मान लो कि मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूँ, तो सेट ए का रिलेशन होगा, सेट ए में जो एलिमेंट है इसका रिलेशन होगा सेट बी में जो एलिमेंट है उससे। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि सेट बी में जो एलिमेंट है उसका रिलेशन हो जाए सेट ए के एलिमेंट से, ऐसा भी हो सकता है। तो इसी बात को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं आर रिलेशन है सेट ए के एलिमेंट का बी के एलिमेंट से, ठीक है। अगर ऐसा हुआ बी टू ए है तो इसका क्या मतलब है कि रिलेशन है बी के एलिमेंट का ए के एलिमेंट से, ठीक है। तो दोनों में फर्क होता है, अगर ये लिखा हुआ है तो ए के एलिमेंट का रिलेशन बी के एलिमेंट से, अगर ये लिखा हुआ है तो बी के एलिमेंट का रिलेशन ए के एलिमेंट से, ठीक है। अब दूसरा सवाल, पहले सवाल का जवाब मिल गया,
कि किसका रिलेशन है किससे। अब दूसरा सवाल तुम ये कर सकती हो कि क्या रिलेशन है, कर सकती हो ना। तो रिलेशन क्या है वो डिफाइन रहेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे कुछ मान लो कि मैं एक रिलेशन ले लेता हूँ कुछ इस प्रकार से कि इसमें ऑर्डर पेयर है सच दैट ए जो है वो बी माइनस टू है फॉर ऑल, इसका ये जो सिंबल है फॉर ऑल का सिंबल है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। कहने का क्या मतलब कि ए से बी में रिलेशन है, लेकिन रिलेशन क्या है, तो इसमें जो एलिमेंट में जो रिलेशन है वो कुछ ये रिलेशन है, क्या है कि ए जो है वो बी से 2 कम है, ठीक ना, ये वाला इससे 2 कम है। तो जो हमारा सेट गिवन है, ये जो सेट गिवन है इसके अकॉर्डिंग जब हम उठाएंगे इसमें एलिमेंट को डालेंगे तो क्या क्या एलिमेंट आएगा बताओ जरा, बताओ क्या क्या एलिमेंट आएगा। हाँ, अगर मैं इसी चीज को कैसे लिख सकता हूँ, इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूँ ना, b इज इक्वल टू ए प्लस टू लिख सकता हूँ ना। तो अगर a को मैं 1 रखता हूँ तो b कितना आएगा, तो 1,3 हो गया ना। तो क्या देखो, क्या ये जो 1 है वो a में है, ये रहा ना हमारा रिलेशन, सॉरी सेट। मैं यहाँ डाल देता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ से 1 उठा करके यहाँ डालता हूँ तो क्या आएगा, b हमारा 3 आ जाएगा। तो 1 सेट a में है, क्या ये वाला है सेट b में, तो ये एलिमेंट इसमें नहीं हो सकता है। अगर मैं यहाँ से 2 उठा करके डालता हूँ तो 2 + 2 4 हो जाएगा। तो मान लो ये 2,2 हो गया, 2,4 हो गया। तो क्या ये है इसमें, 2 इसमें है 4 इसमें है, तो हो जाएगा ना ये वाला, तो ये आ गया हमारा इसमें, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 3 उठाता हूँ और इसमें डालता हूँ इसके अकॉर्डिंग a3 लेता हूँ तो b कितना आएगा, 5 है क्या, तो क्या हो जाएगा 3,5। और चेक करो क्या ये a क्रॉस b का सबसेट है, ये जो रिलेशन है ये a क्रॉस b का सबसेट है ना। ओके, जब है तो अब यहाँ से एक चीज, पहला रिलेशन मान लो हमने डिफाइन कर दिया, ये 1 है। चलो कोई दूसरा रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। R2 डिफाइन करते हैं, R2 फिर से A to B है, करेक्ट, क्या है A to B है। अब कहानी वही है कि रिलेशन क्या है, तो रिलेशन डिफाइन करना पड़ेगा हमको। मान लो कि इसमें ऑर्डर पेयर है A, B सच दैट A जो है, कैसे डिफाइन कर दे, A प्लस B जो है, मोड ऑफ A प्लस B जो है, मोड क्या लेना, माइनस लेता हूं ना, A माइनस B, मोड ऑफ A माइनस B जो है वो इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, इज पॉजिटिव इंटीजर, है ना। ये रिलेशन मैंने डिफाइन किया, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B। कहने का क्या मतलब, कहने का ये मतलब है कि A और B में कुछ इस प्रकार से रिलेशन है कि दोनों को माइनस करके मॉडुलस ले लेते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर आता है, ठीक ना। अब यहाँ पे A कहाँ से होना चाहिए, सेट A से, और B कहाँ से होना चाहिए, सेट B से होना चाहिए। तो बताओ जरा इसमें कौन कौन सा एलिमेंट रख सकता हूं मैं R2 में, तो 1 रखूंगा तो 1 कॉमा क्या मिलेगा, अगर मैं 1 कॉमा ये रखता हूँ 1,4 रखता हूँ तो दोनों को माइनस करो, क्या मिलेगा, -3 का मॉडुलस ले लो 3 जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो 1,3 आएगा, 1,4 ऑफ कोर्स 1,4 आ जाएगा कि नहीं आएगा। नेगेटिव इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3, मॉडुलस ले लेंगे 3। अच्छा, अब चलो मैं ले लेता हूँ 2,3 हो जाएगा, करेक्ट है। 2,5 3, क्या हो जाएगा 3, 2,3 तो हो ही नहीं सकता ना, इसमें नहीं है, 2,4 होगा, ज्यादा जल्दी में है हम। 2,4 2,5 3,4 3,5। चेक करो क्या ये वाला जो रिलेशन है ये A क्रॉस B के बराबर है, A क्रॉस B के बराबर है। चलो दूसरा रिलेशन हो गया, मैं थर्ड और ले लेता हूँ, तीसरा रिलेशन फिर से ये A to B है, क्या है A to B है, क्या हुआ, तो रिलेशन हमारा A to B है, ठीक ना। और रिलेशन क्या है तो मैं डिफाइन कर लेता हूँ, चलो ऑर्डर पेयर होगा A, B सच दैट A जो है B जो है वो 2A है, ठीक है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B। तो R3 इसके अकॉर्डिंग क्या क्या होगा,
बताओ जरा, अगर हम 1 लेते हैं तो 2 मिलेगा, 1,2 हो नहीं सकता, 2 जो है वो सेट बी में नहीं है, 2,4 हो जाएगा, हो जाएगा। इसके अलावा कोई नहीं होगा। अब देखो सिंपल सा, मैंने इतना इसलिए यहाँ पे ये झंझट पाला कि मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो R1 है, ये जो R2 है, ये जो R3 है, ये तीनों के तीनों जो है A क्रॉस B का ही सबसेट है ना। ये जो हमने सेट लिया है इसी का ही इसके क्रॉस का सबसेट है। तो रिलेशन इज नथिंग बट सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, क्लियर है बात? रिलेशन क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? चलो, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है? तो देखो रिलेशन जो हमने लिखा है ना, रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर है, डोमेन के बारे में बात करते हैं पहले। इसमें जो लिख रखा है लिखे रहने दो। कह रहा है कि अगर रिलेशन A टू B डिफाइन है। अच्छा एक चीज और बता दूं, कई बार ऐसे भी डिफाइन रहते हैं ARB, ठीक ना, कई बार ऐसे भी लिखे हुए रहते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये सेट A का एलिमेंट है वो रिलेटेड है ये सेट B के एलिमेंट से, ये B जो है सेट B का एलिमेंट है, ठीक है। ये मतलब ये जो कहानी है ऐसे आर सच दैट A टू B, और दूसरा ये वाला, दोनों बात बराबर है। ओके ओके, अब देखो डोमेन को समझते हैं। डोमेन क्या कह रहा है, अगर आपका सेट A टू B डिफाइन है और रिलेशन, तो डोमेन क्या होगा? डोमेन जो होगा सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर x, y व्हिच बिलोंग्स टू रिलेशन। मतलब रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर है ना, रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर है उसका पहला एलिमेंट का सेट क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। एग्जांपल देखो और समझो। अगर मेरे पास ये रिलेशन है डिफाइन, जैसे कि 1,2 है, 3,5 है, मैंने ऐसे रैंडमली कोई पिक कर लिया है, ठीक ना, और 7,9 है, ऐसा रिलेशन है। तो इसमें ऑर्डर पेयर क्या है? ये ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट जो है ये है, कौन कौन सा? 1, 3, 7। इसी का सेट को हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर में शो करते हैं। यही क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ रिलेशन R। ठीक है, समझी बात? अब रेंज के बारे में भी बात कर ले। रेंज क्या होता है? तो इसी का जो दूसरा एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट, मतलब कि जितने रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है उसी के सेट को हम लोग क्या कहते हैं? रेंज ऑफ रिलेशन। रेंज ऑफ R जो है वो क्या हो जाएगा फिर इस केस में? 2, 5, 9, ये सबके सब रेंज हो जाएगा, है ना। वही डिफाइन किया हुआ यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो डोमेन और रेंज क्लियर है। डोमेन क्या? तो जो भी रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं उसमें जो एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है उसका सेट जो होगा वो डोमेन कहलाएगा। ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? प्री इमेज भी कहते हैं। और ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इमेज कहलाते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम प्री इमेज के बारे में बात करें तो 1, 3, 7 जो है ये प्री इमेज है, ठीक, और 2, 5, 9 जो है ये इमेज है। ठीक है, तो प्री इमेज और इमेज ये होता है। ओके, क्लियर है बात? चलो, तो डोमेन और रेंज भी हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक कहानी है जो बेसिक आइडिया होता है रिलेशन का, वो तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि बेसिक आइडिया क्या होता है रिलेशन का। तुम्हें पूरा पूरा रिलेशन समझ में आना चाहिए। अब इस वाले क्लास में, 12th क्लास में, हमको रिलेशन इन सेट ए या फिर और सेट ऑन सेट ए हमको पढ़ना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमको रिलेशन गिवन होगा, डिफाइन होगा सेट ए के एलिमेंट से ही, सेट ए के एलिमेंट का ही ए के एलिमेंट से। रिलेशन इन सेट ए, इन अ सेट ए या फिर ऑन अ सेट ए का क्या मतलब होगा कि ए के एलिमेंट का ही रिलेशन, ए के एलिमेंट का ही रिलेशन होगा ए के एलिमेंट के साथ में। ठीक है, दोनों तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऐसे जब, गुड नाइट, ऐसे जब ये पेयर बनेगा, जब मैपिंग करोगी तो दोनों ही जो दो अलग अलग सेट थे ना, जो दो अलग अलग सेट थे वो एक ही बन जाएंगे। मतलब ये हमारा ए हो गया और बी के जगह पे भी ए ही रहेगा। ए के एलिमेंट का ए के एलिमेंट से रिलेशन। तो क्लास 12th में, यानी कि अब इस क्लास में हमको यही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो रिलेशन इन अ सेट ए, है ना, इन अ सेट या फिर ऑन अ सेट, ऐसे बोलेंगे। अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि रिलेशन ऑन सेट ए या फिर इन सेट ए। जहां कहीं भी ऑन सेट ए या फिर इन सेट ए या फिर ऑन सेट ए तुमको लिखा हुआ मिले, समझ जाना ए टू ए या फिर बी टू बी या टू सी, जो भी हमें सेट गिवन है उस पर रिलेशन डिफाइन है। ठीक है, अच्छा बस इसमें इतनी सी बातें थी यहाँ पे बताने के लिए। अब
तुम्हारा रिकैप हो गया। ऑर्डर पेयर क्या होता है समझ में आ गया, रिलेशन क्या होता है समझ में आ गया, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है। रिलेशन के बारे में ये बातें बेसिक जो कि तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन के टाइप्स को पढ़ना है हमको, और इस चैप्टर में मेनली यही सीखना है हमें। 3 जो है मेन टाइप्स ऑफ रिलेशन है उसको हमको जानना है। ठीक है, अगर 3 रिलेशन को नहीं जानना तो फिर जो है रिलेशन समझ में नहीं आएगा, चैप्टर ही नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मेन तो वही है। लेकिन सबसे पहले हम लोग सीखते हैं एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? तो एम्प्टी रिलेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि रिलेशन में एक भी ऑर्डर पेयर नहीं होगा। ठीक ना, अगर हमें रिलेशन आर इन सेट ए है ना, कोई रिलेशन आर है जो कि सेट ए में डिफाइन है, यानी कि ए टू ए में डिफाइन है, कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, उसको हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। और कब कहते हैं? जब आर हमारा फाइव होता है। फाइव बोले तो एम्प्टी रिलेशन मीन्स ये जो होगा ये ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तुमको पता है कि फाइव जो है किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो जाहिर सी बात है फाइव ए क्रॉस ए का भी सबसेट होगा। इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए का एक भी एलिमेंट सेट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो उस केस में। अब अजीब लग रहा है, एग्जाम्पल देखो, सब एग्जाम्पल से क्लियर होता है। एग्जाम्पल में क्या लिया है, कोई सेट गिवन है, सेट ए, ठीक है, सेट ए गिवन है और इसमें एलिमेंट जो है x सच दैट x इज द स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल। एक सेट गिवन है जिसमें जो है ये जो सेट है इसमें सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट है, बॉयज स्कूल के स्टूडेंट है ना, मतलब सिर्फ बॉयज है इसमें। और रिलेशन हमको डिफाइन कर दिया ए टू ए, है ना। और रिलेशन क्या डिफाइन किया? रिलेशन डिफाइन किया कि इसमें ऑर्डर पेयर है ए कॉमा बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। अब यहाँ पे तुमको पता है कि इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इसमें जो ए और बी है दोनों ही सेट ए के एलिमेंट होंगे, मतलब कि फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए। अब सोचो जरा इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग? कोई भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? काहे कि ये जो सेट है वो तो बॉयज का है, तो ए जो है वो बी का सिस्टर कैसे हो सकता है? हो सकती है ना। तो ए बी की सिस्टर नहीं हो सकती। इट मींस ये वाला रिलेशन क्या है? फाई है, एम्प्टी रिलेशन है। आर जो है ये फाई है। समझ में आ गया? ये हमारा मान लो एग्जांपल नंबर फर्स्ट हो गया। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फिर से एक सेट ए गिवन है 1 2 3 4 5 ऐसे करके 12 तक, ठीक है। अब मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया ए टू ए, ठीक है। अब रिलेशन मैंने कुछ ऐसा डिफाइन किया है कि ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर है सच दैट ए माइनस बी, मोड ऑफ ए माइनस बी जो है वो इज इक्वल टू 14 है ना, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए। अब जरा बताइए इसमें कितने एलिमेंट होंगे? कोई भी दो उठा लो इसमें से और माइनस करके देखो, क्योंकि ए और बी दोनों ही इसी में से होना चाहिए। तो कोई सा भी दो उठा लो इसमें से और माइनस करके देखो, क्या वो 14 के इक्वल आएगा? उसका मोड नहीं आएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? फिर से हमारा जो R2 है ये हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने बोला चलो R2। समझ में आ गया एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? सेट ए का एक भी एलिमेंट सेट ए के किसी भी एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है, मतलब रिलेटेड नहीं है। ओके, वाह, आई होप तुमको समझ में आया होगा ये बात। समझ में आया? नींद विंद तो नहीं आ रही है? पक्का ना? तुमको आ रही है? तो एम्प्टी रिलेशन समझ में आ गया? पक्का ना? एम्प्टी रिलेशन में क्या होता है? इस रिलेशन में जो है अगर हमारा रिलेशन ए टू बी डिफाइन है ना, ए टू ए ही होगा। रिलेशन इन सेट ए हम पढ़ रहे हैं ना, रिलेशन इन सेट। तो अगर हमारा रिलेशन ए टू ए डिफाइन है तो सिंपल सी बात है इसके एक भी एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट से जो है रिलेटेड नहीं होगा, है ना। ये हमारा क्या होता है? एम्प्टी रिलेशन होता है। एम्प्टी रिलेशन को सिंपली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से, ठीक ना। जैसे हम सेट को, जो एम्प्टी सेट होता है उसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इन द सेम वे एम्प्टी रिलेशन को भी हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट। अब अगला रिलेशन जो है वो है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन का क्या मतलब होता है? देखो यहाँ पे एक रिलेशन इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए। अगर हम
एक रिलेशन को जो कि ए टू ए डिफाइन है, एक रिलेशन आर है जो कि ए टू ए डिफाइन है, इसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। कब कहेंगे? जब सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट ए के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड होगा। नहीं समझी बात? सेट ए का हर एक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होंगे वो सबके सब ए के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड होंगे। मतलब यहाँ पे ये है कि जो रिलेशन जो है ना वो ए क्रॉस ए के बराबर हो जाएगा। मतलब ए क्रॉस ए में जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे वो सबके सब रिलेशन में भी आएंगे। ठीक है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम यूनिवर्सल कहेंगे यदि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट ए के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड हो। ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमारा रिलेशन ए टू ए डिफाइन है, और रिलेशन क्या है? तो रिलेशन को मैंने लिखा है कुछ यूं, इसमें ऑर्डर पेयर है। सेट ए डिफाइन कर ले हम लोग पहले, है ना। सेट ए को मैं बोल देता हूँ, ले सपोज 1 2 3, इतना काफी है और लिख दूं? इतना एलिमेंट काफी है समझने के लिए। तो इसमें जो है 1 2 3 तीन एलिमेंट हो गया, करेक्ट। अब एक रोज इस रिलेशन आर में हमारा ऑर्डर पेयर आ गया। ऑर्डर पेयर आ रहा है ए कॉमा बी सच दैट, जो मैंने रिलेशन डिफाइन किया है वो मोड ऑफ ए माइनस बी जो है उसको मैंने लिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, मैंने ये रिलेशन लिया है। ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो है इसमें से कोई सा भी एलिमेंट उठाते हैं, लेट्स सपोज 1 माइनस 1 डालते हैं तो 0 आ जाएगा। अब लेट्स सपोज 1 माइनस 2 डालते हैं, 1 2 डालते हैं, यानी कि देखो ए क्रॉस ए लिखो जरा यहाँ पे। इस रिलेशन का हम ए क्रॉस ए लिखते हैं, तो ए क्रॉस ए लिखेंगे तो क्या आएगा? 1 1 1 2 1 3 ऐसा कुछ आएगा। फिर क्या 2 1 2 2 2 3, फिर क्या आएगा 3 1 3 2 3 3। यही सारे ऑर्डर पेयर आएंगे इस रिलेशन इस ए क्रॉस ए में, है ना। अब देखो इनमें से कोई सा भी ऑर्डर पेयर इसमें डाल दो और दोनों को माइनस करके देखो क्या वो 0 या 0 से ज्यादा आएगा। कोई सा भी उठा करके देख लो। 1 माइनस 1 इस रिलेशन में आ सकता है 1 1। 1 माइनस 2 यानी कि 1 माइनस 2 क्या होगा? 1 हो जाएगा। उसका मॉडुलस ले लेंगे तो 1 हो जाएगा जो कि 0 से ज्यादा है। तो ये 1 2 भी इस रिलेशन में आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, इसमें 2 1 भी आ सकता है, 2 2 भी आ सकता है। यानी कि ये सारे ही ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में आ सकते हैं। इट मीन्स ये रिलेशन क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। यहाँ से समझ में आ रहा है कि जो आर है वो ए क्रॉस ए के बराबर है, यानी कि ये जो रिलेशन है हमारा वो यूनिवर्सल रिलेशन है इस सेट में। क्लियर है बात? तो ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन होता है। ओके। अब क्या है ना कि हमको दो तरह के रिलेशन तो क्लियर हो गया। कौन कौन सा रिलेशन क्लियर हो गया? एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। अब देखो कई बार क्या होता है ना कि इन दोनों ही रिलेशन को मिला करके, जैसे कि हमने एम्प्टी रिलेशन सीख लिया कि एम्प्टी रिलेशन है और यूनिवर्सल रिलेशन है, इन दोनों को मिला करके हम लोग इसको एक नया नाम दे देते हैं, बोलते हैं कि ये ट्रिवियल रिलेशन है। क्या है? ट्रिवियल रिलेशन। किस किस को मिला करके? एम्प्टी प्लस यूनिवर्सल, दोनों को मिला करके कहेंगे कि ये ट्रिवियल है। करेक्ट? कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, इन दोनों को एक साथ में हम लोग ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं। अगला देखते हैं हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाला जो है और भी इंपॉर्टेंट है ना। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब सिंपल सा ये है। सिंपल सा क्या है? तो आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब ये है कि जो हमें सेट दे रखा है ना, अगर हमारा रिलेशन जो है ए टू ए डिफाइन है, ठीक ना, और मान लो सेट ए जो है इसमें वही एलिमेंट है, मैं 1 2 3 ये एलिमेंट डाल देता हूँ, ठीक ना। तो ये जो रिलेशन डिफाइन होगा इसमें ऑर्डर पेयर जो होंगे इन सबके डबलेट होने चाहिए, ठीक ना। यहाँ पे कह रहे हैं ना कि इफ आर जो है इज इक्वल टू, इसमें ऑर्डर पेयर आएंगे ए कॉमा ए फॉर ऑल सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए। कहने का क्या मतलब कि सिंपल सा, ये जो भी सेट हमको दे रखा है रिलेशन में इनके डबलेट आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ ए इज इक्वल टू, ये ले लिया, यहाँ पे ये ले लिया गया, मैंने ये ले लिया। देखो इसको लिखता हूँ, ये रिलेशन हमारा एम्प्टी हो जाएगा। जैसे कि मैं इसमें ऑर्डर पेयर ऐसे डाल देता हूँ 1 1 1 1 2 2 3 3, ये डाल दिया मैंने। तो ये जो है रिलेशन हमारा ये आइडेंटिटी रिलेशन है। ओके,
इसमें सबके डबलेट मौजूद है। क्लियर है ना बात? अच्छा, अगर ये वाला सेट जैसे दे रखा है यहाँ पे, अगर ये वाले सेट पे लेते तो रिलेशन में क्या होना चाहिए था, आर में जो है 1,1 2,2 एंड 4,4 होना चाहिए था। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ये रिलेशन भी हमारा आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। इनके डबलेट होने चाहिए आइडेंटिटी रिलेशन में, जितने भी एलिमेंट है उनके डबलेट। क्लियर है बात? तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन भी यहाँ से क्लियर हो जाता है। ध्यान रखना, अगर मैं ये लिख दूं तो जैसे ये R1, चलो बोल दिया मैंने, ये R1 है, ये R2 है, जो कि ये वाले सेट पे डिफाइन है, ध्यान दें। अब मान लो कि इसी वाले सेट पे सेट ए जो मैंने ये वाला लिया है, इसी सेट पे मैं R2 को डिफाइन करता हूँ। R2 लिखता हूँ कुछ इस प्रकार से 1,1 2,2 3,3 एंड 1,2। ये ऑर्डर पेयर है रिलेशन में। क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होगा? तो ये रिलेशन जो है आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा आ रहा है। ये एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। जितने भी एलिमेंट है सेट में उन्हीं के सिर्फ डबलेट होने चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्लियर? क्या बोला मैंने? जितने भी एलिमेंट सेट में जो एलिमेंट है उन्हीं के डबलेट होने चाहिए। करेक्ट? तो ये वाला जो है आइडेंटिटी नहीं होगा, नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, अगर मैं ये लिख लेता हूं, R3 लिख लेता हूं, लेट्स सपोज 1,1 2,2, तो क्या ये आइडेंटिटी हो जाएगा? हाँ, इसी पे मैंने डिफाइन किया है, 3 का डबलेट मौजूद नहीं है, 1 और 2 का डबलेट है, 3 का नहीं है, तो ये भी आइडेंटिटी नहीं होगा, नोट एन आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो ये भी आइडेंटिटी नहीं होगा। करेक्ट? आइडेंटिटी होने की कंडीशन को सेटिस्फाई क्या करता है कि जो भी है सिर्फ उन्हीं के डबलेट, सेट ए में जो भी एलिमेंट है उन्हीं के डबलेट, जिस पे रिलेशन डिफाइन है। ठीक है, कोई दिक्कत?